कैसे हैं आप लोग। इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती होंगी आजकल फ़िटनेस से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पीक्ड कंटेंट है। सारे लोग इस चीज़ के अंदर जुड़ना चाहते हैं और इससे अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग सही तरीका यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग गलत तरीका भी। इसी बहते बहाव में हमारे को एक नई मछली मिली है देखने के लिए, जिसको कहते हैं हम एस्टन हॉल। एस्टन हॉल आप जानते ही होंगे, इनकी रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई रही है आज के दिनों में, और इनका वो क्या बोलते हैं स्किन केयर रूटीन भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और इनकी लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है इंटरनेट के ऊपर। लोग काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बात कर रहे हैं और इन्होंने तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तो एक रात में ही कमा लिए हैं। तो आइए जानेंगे कि है कौन ये एस्टन हॉल और ये करते क्या हैं और इन रील क्या है इनकी और रियलिटी क्या है। इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि होता ये है कि अक्सर लोग किसी लोग को फॉलो करने लगते हैं बिना कुछ देखे बिना कुछ जाने, और उनको लगता है कि ये चीज़ करने से ही उनको सक्सेस मिलेगी। लेकिन बात ये है कि उनको इस चीज़ से सक्सेस मिल रही है क्योंकि आपको वो फूल बना दे रहे हैं इसकी वजह से। तो फूल ना बनी, एक सही लोगों को फॉलो करने का सही नज़रिए रखिए। इंटरनेट फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी उठा के हीरो बना दिया जाए, लेकिन फिर भी जानते हैं ये नमूने करते क्या हैं। आइए देखते हैं। एस्टन हॉल, एस्थेटिक इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल की रियल कहानी सुनेंगे। ये वो छोरा है जो अपनी नेचुरल गेंस का नाटक करके मिलियन फॉलोअर्स को चमका रहा है, पर सच्चाई ये है कि भाई की बॉडी बनाने में बनाना पिल नहीं, स्टेरॉइड का जादू चल रहा है। वो कैसे, ये बता देंगे आप। सबसे पहले तो इनको सबसे ज़्यादा जो फेमस रील्स होते हैं वो हैं इनका सुबह उठना। ये बताते हैं कि 3:52 में ये उड़ जाते हैं। मतलब भाई सोते ही क्यों जब रात में ही उड़ जाना है, तो ये सुबह भी नहीं हुई भाई अभी तक तो। खैर फिर भी उठने के बाद इनका मॉर्निंग रूटीन आपने देखा ही होगा, जैसा ये इनके चलता है। 5:52 में उड़ जाते हैं, उसके बाद ये जर्नल लिखते हैं, फिर ये सैराटोगा वाटर को यूज़ करते हैं, उससे फेस धोते हैं, फेस डिप करते हैं आइस वाटर के साथ, और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद ये जिम चले जाते हैं। तो 2 घंटे पहले जिम से ये उड़ जाते हैं और ये सब हरकतें करने लगते हैं, और ये 2 घंटे तक अपने आप को मिरर में देखते रहते हैं और ख़ुद को ठीक करते रहते हैं। मतलब जिम से जाने से पहले उठना ही इतना मुश्किल है, उसमें और 2 घंटे पहले उठ के ये सब ड्रामा करते रहें सुबह सुबह। दूसरा इनका ये झूठ है कि ये 5 फीट 11 इंच कहते हैं खुद को। जैसे कि अगर आप रिसर्च करेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि एस्टन हॉल एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर है, अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर है। तो इनकी फ़िज़िक भी उस तरीके से ही है। ये भाई अपनी हाइट 5'11" बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से इनकी हाइट 5'7" है। इंस्टाग्राम पर सब फिल्टर लगाते हैं, पर एस्टन ने तो लगता है हाइट का ही फ़िल्टर लगा दिया है। मोरल स्टोरी ये है, अगर आपकी हाइट 5'7" है तो कैमरा एंगल्स और प्लेटफॉर्म शूज़ से आप भी ऋतिक रोशन बन सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, रियलिटी नहीं, वही चल ही रहा है आजकल। तो इनकी अगर हाइट इस तरीके से है तो इससे कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो होता है टिपिकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वो हरकतें करते ही ऐसी हैं। डाइट प्लान में इनका भी बड़ा अतरंगी है, इसके बारे में थोड़ा आपकी बात करते हैं। कि एस्टन बोलते फुल डे ईटिंग इन्हीं बताते हैं कि 2500 कैलोरीज ही लेते हैं, और इनका साइज़ देखिए और इनकी 2500 कैलोरीज देखिए, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। ये 2500 कैलोरीज तो एक जोमेटो ऑर्डर में आ जाती है भाई। ये 2500 कैलोरीज के ऊपर ये मसल को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे पता नहीं। और इनका सबसे बड़ा बात है कि ये ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं, और स्किप करेंगे ही, क्योंकि ब्रेकफास्ट में रह ही कहाँ रहे हैं। रात में उड़ जा रहे हैं, रात में जिम चले जा रहे हैं, रात में ही सब इनका काम हो जा रहा है, उसके बाद फिर रात हो जा रही है। चौथी बात इन कर लेते हैं कि ये वर्कआउट वीडियो डालते हैं, डांस पार्टी या जिम सेशन टाइप का कुछ। इसमें वर्कआउट देखने को लगता है कि नचबलिए चल रहा है। बर्प्रेस करते हैं वक्त, आर्म्स फ्लैपिंग, पेक फ्लेक्सिंग। भाई जिम में है या टिकटॉक, ऐसा टिकटॉक तो बाहर अभी भी चल रहा है, लगता है उसी का असर इनके ऊपर अभी भी तक चढ़ा हुआ है। फिफ्थ इनका नेचुरल गेंस का राज, सबसे बड़ा पॉइंट। ये खुद को क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल है। 3 साल में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज कर लिया है। ये फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर पहले में बताया पहले से थे, उस टाइम पे इनकी नेचुरल फिजिक थी और काफ़ी सही डिसेंट फिजिक थी। ये फिजिक देखिए और ये फिजिक देखिए, 3 साल के अंदर आपको क्या लगता है इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो गया, अचानक से हो गया बस बैठे बैठे, और ये पानी में मुँह डुबाने से? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रो ने 3 साल में 351 एलबीएस मसल नेचुरली गेन कर लिया, इनका कहना है। तो दूध पीने से तो ऐसा हो नहीं सकता है कि गोए गाय ऐसा दूध दे रही है कि ऐसा इंसान तैयार हो जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल बात है। 6 ये दिखाते हैं अपना चीट मील। एस्ट्रो का चीट मील देख के लगता है कि पूरे हफ्ते ये भूखे ही पड़े हुए थे। राइट सी बात है, 2500 कैलोरीज भूखा ही इंसान हुआ। 4000 कैलोरीज एक बार में खा लेते हैं ये, और बोलते हैं कि ब्रो आई अर्न दिस। तो भाई साहब ये कहीं से भी समझ में नहीं आती इनकी बात, ये कहना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। एक जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये अपने आप को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं लीडर्स वर्सेस फॉलोअर्स का ज्ञान। एस्टन का मोटिवेशनल स्पीच में बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर की बातें हो सकते हैं, पर रियल लीडर तो वो है जो अपनी स्टेरॉइड साइकिल ओपनली बता दे भाई साहब। तो ये लॉजिक है या ब्लैक मैजिक है, समझ में नहीं आता इनका। पर फिर भी ये तो वो अंग्रेज़ हैं, बेसिकली देखा जाए तो टिपिकल छपरी अंग्रेज़ हैं। हमें हमेशा जो अंग्रेज़ी बोलता है या फिर जो थोड़े फैंसी या थोड़े रिच लाइफस्टाइल इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये सही इन्फ्लुएंसर है,
यही मोटिवेशनल स्पीकर है। दरअसल में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अक्सर हम उन लोगों को देखते हैं जो थोड़ा सा रिच लाइफस्टाइल इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा डिसिप्लिन और बिजनेस रिच लोगों के तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें हम समझ लेते हैं कि हाँ, ये एक बड़ा अच्छा ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर है, ये बड़ा अच्छी बात करता है। दरअसल में बात ये है कि सारी चीज़ें इनकी भाड़ की होती है। एक तो ये इंसान को पता नहीं गाड़ी के पीछे भागने की क्या शौक है, हर वक्त देखो गाड़ी के साथ भाग रहा है। जी वैगन ले लेने से ऐसा नहीं हो जाता कि आप बहुत बड़े इंस्पिरेशनल इंसान बन जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भले ही आप राइज कर जाएं, आप 2 दिन के बाद गायब भी हो जाएंगे, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से पता है लोगों को। लेकिन वही ये ड्रामा है कि इसके ज़रिए बहुत सारे लोग इनको लाइमलाइट दे देते हैं। मिस्टर बीस्ट ने भी इनके साथ कोलैब किया हुआ है। तो वैसे लोग ऐसे लोगों को खोजते ही हैं जिनके ट्रेंडिंग होते हैं जो, तो ये ट्रेंडिंग है तो इनको कोलैब कर लिया गया। ये आज कल गायब हो जाएंगे मार्केट से, कोई इनको पूछेगा भी नहीं। बट इन्होंने अपना बिजनेस बना लिया, इन्होंने पैसे कमा लिया आपसे। हाल में एक रिपोर्ट में देखा गया था इन्होंने अपना रेंट भी नहीं भरा है। खैर वो तो बात अलग है, वो उनका पर्सनल मामला है, वो इसमें क्या करते हैं। एक हफ्ते सैराटोगा वाटर यूज़ करेंगे तो लगता है कि ये रेंट भर देंगे। मैंने भी एक बार ज़रा देखने की कोशिश की ये किस बॉटल को प्रमोट करते हैं इतना, तो ज़रा बस सर्च किया मैंने कि ये सैराटोगा वाटर है क्या। तो इसका प्राइस देखिए, ये इंडिया में तो लगता है शायद अवेलेबल भी नहीं है, और ये 700-800 रुपये लीटर आई थिंक मिलता है। तो 700-800 रुपये में मुँह धोया जा रहा है भाई साहब। तो ये बेवकूफ़ बनाने का हिसाब किताब है, ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। फेक जी और टॉप जी बनने में फ़र्क है, और वो बातों से ही लग जाता है। अगर लोग को ऐसा लगता है कि आंड्रू टेट की तरह वो ख़ुद को शो करेंगे या उस तरीके से बोल्ड स्टेटमेंट देंगे, तो वो हो सकता है कि लोग उनको भी उस तरीके से ही देखने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फेक जी और टॉप जी में फ़र्क है। तो वैसे बनने की कोशिश करने से हमेशा आप बेइज्जती होंगे। और शुक्र मनाइए कि इंडियन ऑडियंस अभी तक इनके अकाउंट पे पहुंची नहीं है, क्योंकि वो जब वहाँ पहुंच जाएगी तो इस तरीके से कमेंट करेगी कि उनको लगता नहीं है मुझे कि फिर वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे या सह पाएंगे, क्योंकि बहुत ही हार्श हो जाती है भाई इंडियन ऑडियंस जब ट्रोल करने या रोस्ट करने पे पहुंचती है। तो नहीं तो उठा के बोल देगी कि भाई इसी तरीके से मेहनत करता जाए, एक दिन खुद ही तू अपने आप को गिव अप कर देगा। तो यहाँ की ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल की रोस्टर है। उम्मीद करता हूँ इंडियन ऑडियंस के पहुँचते ही इनका पहले ही ये मार्केट से लगता है गायब हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर उन लोगों को ये मैसेज है, उन्होंने इनको बना दिया है इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, तो थोड़ी सी रियलिटी चेक आप भी कर लें और देख लें इनकी बातों की में क्या रियलिटी क्या सच्चाई है। अपने आप को जीसस से मिला लेते हैं, अपने फॉलोअर को जीसस से मिला देते हैं, पता नहीं क्यों। फिर भी खैर इनका जो सा मन था वो किया इन्होंने, अपना फॉलोअर्स तो बटोर लिया। आप लोग हैं कि जो इन लोग को देख रहे हैं, अगर नहीं देखते इनको फिर भी, तो फिर इन लोगों को इग्नोर मारिए। ऐसी चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, इंटरनेट फ्री है, आप जो भी कर सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग इस तरीके से हरकतें करने लगे हैं। इंडिया के अंदर भी मैंने देखा है कुछ इन्फ्लुएंसर, वैसे पर्सनली मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों को देखा है मैंने रील्स में भी, जो इन सारी चीज़ों के ऊपर पीछे शायद थार लेके या फिर ऐसा ही कुछ करके उन्होंने भी वीडियोस बनाई हैं। तो ये तो भाई अपनी अपनी मर्ज़ी है, अगर वो उन्होंने किसी चीज़ से सीखा है और उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी। बट ये चीज़ दिख जाती है भाई, वो ओवर एक्टिंग लगती है थोड़ा सा। अपनी अपनी मर्ज़ी भाई, अपना अपना इंटरनेट है, जिसको जो मर्ज़ी ये कर रहा है। आपको भी मर्ज़ी आप भी देखिए, नहीं मर्ज़ी नहीं देखिए, लेकिन इन भाई साहब को, नमूने को, एलियन को तो आप बिल्कुल ही देख के एकदम लगता है कि खैर बहुत कैसेट जल गई। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू।